नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 26 मई को एक दिन में कोविड-19 के 2,11,298 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,847 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,15,235 हो गई। आंकड़ों पर गौर करें तो 28 अप्रैल के बाद से यह लगातार 29वां दिन है जब एक दिन में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। साथ ही 21 अप्रैल के बाद से लगातार 35वां दिन है जब एक दिन में मरने वालों की संख्या 2,000 का आंकड़ा पार कर गई। बुलेटिन की अगली खबर बाबा रामदेव को भेजे गए मानहानि के नोटिस से जुड़ी हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को एलोपैथी तथा एलोपैथिक चिकित्सकों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें मानहानि का नोटिस देते हुए उनसे एक पखवाड़े के भीतर माफी मांगने अथवा 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आईएमए उत्तराखंड के सचिव अजय खन्ना की तरफ से दिए गए 6 पन्नों के नोटिस में उनके वकील नीरज पांडे ने रामदेव की टिप्पणी को एलोपैथी तथा एसोसिएशन से जुड़े करीब 2,000 चिकित्सकों की प्रतिष्ठा और छवि के लिए नुकसानदायक बताया है। रामदेव की टिप्पणी को भारतीय दंड विधान की धारा 499 के तहत आपराधिक कार्रवाई बताते हुए नोटिस में रामदेव से नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर लिखित माफी मांगने की मांग की गई है और कहा गया है कि ऐसा न होने की स्थिति में 50 लाख रुपए प्रति आईएमए सदस्य की दर से उनसे 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जाएगा। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड-19 के एलोपैथिक इलाज के खिलाफ दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए रामदेव पर तत्काल राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। संगठन ने रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। इस बीच रामदेव का एक वीडियो और सामने आ गया है। कई वीडियो रामदेव के लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि उनके बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बुलेटिन की अगली खबर टीकाकरण की सुस्ती से जुड़ी है। देश में कुप्रबंधन और वैक्सीन की कमी के बीच रोजाना होने वाले टीकाकरण 23 मई को घटकर प्रति 10 लाख की आबादी पर 980 रह गया था, जबकि एक हफ्ते पहले प्रति 10 लाख की आबादी पर यह 1,455 था। वहीं विश्व स्तर पर 10 लाख की आबादी पर यह औसतन 3,564 है। इस संख्या के अंतर पर ध्यान दीजिए। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। यह जानकारी क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। आप जानते हैं कि क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक भारतीय विश्लेषण करने वाली कंपनी है जो रेटिंग, शोध और जोखिम तथा नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। यह अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ने अपनी आबादी के संबंधित समूहों में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया है, लेकिन मई में इन राज्यों में भी टीकाकरण की गति धीमी पड़ी है। ऐसा भी इस रिपोर्ट से पता चला है। टीके की उपलब्धता में समय लगने के कारण टीकाकरण की रफ्तार और धीमी पड़ने की संभावना है। बुलेटिन की अगली खबर पुलिस ज्यादती से जुड़ी हुई है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में लॉकडाउन लागू करने में पुलिस की कथित ज्यादती और राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में
रोगियों एवं उनके साथ मौजूद परिजनों के साथ उचित व्यवहार न किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश संजन करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ द्वारा गठित विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय टीम ने राज्य भर में दौरा कर सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कोविड देखभाल केंद्रों का अवलोकन करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसका अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने इस संबंध में मंगलवार को एक आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, राज्य ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाई है, लेकिन एक गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए सूचना का प्रसार उस भाषा में होना चाहिए जिसे वह समझता है। सरकार को एक राज्य स्तरीय प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए जो एक आम व्यक्ति को वायरस से निपटने की आवश्यकता को समझने में सक्षम बनाता है। बुलेटिन की अगली खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। महज 9 दिनों में इससे पीड़ितों की संख्या 1 से बढ़कर 328 तक जा पहुंची है। राज्य का पहला मरीज पटना एम्स में सोमवार 17 मई को भर्ती हुआ था। औरंगाबाद का यह मरीज पूर्व में कोरोना संक्रमित था। 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। 2 दिन बाद 2 अन्य मरीजों की मौत रूबन अस्पताल में हुई। वहां अब तक 11 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। ब्लैक फंगस से देश के कई अन्य राज्य भी लगातार जूझ रहे हैं। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो उत्तर प्रदेश का है। इस वीडियो के दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं, मगर इसे देखा जाना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते बुधवार को एक युवक की मां ने आरोप लगाया है कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उनके बेटे के हाथ और पैर में कीलें ठोक दी। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। बरेली के जोगिनवादा निवासी एक महिला ने बरेली पुलिस पर अपने बेटे रंजीत के हाथ पैरों में कील ठोकने का आरोप लगाया है। इस महिला और उसके बेटे रंजीत का कहना है कि 24 मई को रंजीत जब सड़क के किनारे बैठा था, इसी दौरान बारादरी थाने के 3 सिपाही वहां पहुंचे और मास्क ना लगाने के आरोप में रंजीत को पकड़ लिया। 2 दिन बाद रंजीत जब मिला तो उसके हाथ पैरों में कील ठोकी थी। रंजीत का कहना है कि ये कील पुलिस वालों ने ठोकी। कान में पर्दा ही फाड़ दिया। कान में किसने मारा था? सिपाही ने 2-3 लोग और बुला लिए, तो जोगिनवादा मुल्ला जी का कमरे दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। रंजीत की मां बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि 24 मई को रंजीत बिना मास्क के घूम रहा था और उसने पुलिस से अभद्रता की थी। एसएसपी का कहना है कि इस प्रकरण में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद वो भाग गया और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को बदनाम कर रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वायरस से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकेंगे। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर बाहर निकलना बेहद ज़रूरी हो तो कृपया मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।